हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 11वीं विषय इतिहास का विद सॉल्यूशन के साथ पेपर देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, रोम साम्राज्य का सोने से बना प्रचलित सिक्का कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनारियस। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट के शासनकाल को शांति का काल पैक्ट रोमाना कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्टस। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, सामंतवाद का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। इसके बाद देखते हैं दूसरा खालिस्तान, राजा जिमरीलेम का राजमहल खालिस्तान नगर में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सम्राट खालिस्तान में ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटियन 1913 में। इसके बाद देखते हैं चौथा खालिस्तान, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक खालिस्तान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद। इसके बाद देखते हैं पांचवा खालिस्तान, राज्य द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर खालिस्तान कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिगुरात क्या है? कांस्य युग की एक संरचना 2100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली, बाद में राजा नबोरिनियडियस द्वारा इसे स्थापित किया गया, इसीलिए इसे जिगुरात कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फ्यूड शब्द का क्या आशा है? तो फ्यूड शब्द का आशा होता है मध्यकाल से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु या भूमि नियंत्रण। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मॉक का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनमाउथ वेल्स में स्थापित एक सड़क। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, वाणिज्य एवं बैंक व्यवस्था के प्रमाण किस साम्राज्य में मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, रोम साम्राज्य का कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। इसमें और व दो खंड दिए गए हैं। पहला है अब्बासी क्रांति, तो अब्बासी क्रांति कब हुई थी? 750 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 हिजरी सम्मत में। इसके बाद तीसरा, हिजरी सम्मत की स्थापना कब हुई थी? 622 ईस्वी में। इसके बाद चौथा, ऑगस्टम कब हुआ था? 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व। इसके बाद पांचवा, कॉन्स्टेंटाइन कब हुआ था? 306 ईस्वी से 337 ईस्वी तक। इसके बाद देखते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 5वां है, एम्फोरा किसे कहते हैं? इसकी अथवा क्वेश्चन है, ग्रह युद्ध क्या है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, प्रिंसिपेट से क्या आशा है? इसके अथवा क्वेश्चन है, ट्रेंसल बीज किसे कहते हैं? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, धर्म युद्ध से क्या आशा है थी? इसके अथवा का क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य कौन से बताए गए हैं? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, अब्बासी राज्य की शक्ति कमजोर होने के 2 कारण लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, ड्यूक या अल का क्या अर्थ है? इसके बाद देखते हैं इसके अथवा का क्वेश्चन, सामंतवाद शब्द से क्या आशा है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां, मैनर से आप क्या समझते हैं? इसके बाद अथवा का क्वेश्चन है, नाइटस या वेरन का क्या अर्थ है? इसके बाद देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके ये 3-3 अंक के क्वेश्चन हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक क्या रहा है, कीलाकार लिपि से आप क्या समझते हैं? इसके अथवा का क्वेश्चन है, मारी नगर के राजमहल की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? इसके बाद प्रश्न क्रमांक इसके अथवा क्वेश्चन है,
मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, रोमन साम्राज्य में सेनेट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। इसके अथवा का क्वेश्चन है, रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन में किस धातु का उपयोग करने लगे, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी, वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगर या ग्रामीण क्षेत्र में, कारण सहित बताइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, 7वीं शताब्दी के आरंभ दशकों में वेदियों के जीवन की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, अवधारी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, यूरोप पर एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 4 अंक के क्वेश्चन हैं। प्रश्न क्रमांक 17, रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, रोमन संस्कृति का विश्व इतिहास में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, रोमन साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था पर लेख लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। इसके अथवा का क्वेश्चन है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज में अभिजान वर्ग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं लघु निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि आपके 5-5 अंक के क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन प्रारंभ होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आईं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया सभ्यता की झलक मिलती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, खाना बदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, समझाइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।